एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का एक पार्ट है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए थे और जिस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं था। साथ ही अगर बात की जाए, रिमेनिंग लगभग 37,000 पदों पर स्टे लगा हुआ है, जो कि शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सभी सीटें शिक्षा मित्र को दे दी जाएंगी। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि बीते 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद 24 सितंबर को लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया गया था हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने के लिए और 31,661 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के लिए आगे प्रोसीड करने को लेकर। लेकिन अभी तक लगभग 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सप्ताह पूर्ण नहीं हो पाया है। अब अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफी असमंजस में पड़े हुए हैं कि अगर भविष्य में किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य के मुताबिक लगभग 18 दिन बीत जाने के बाद भी एक सप्ताह पूर्ण नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार जो योग्यताधारी मंत्री महोदय हैं, योग्यताधारी मुख्यमंत्री और योग्यताधारी जो विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, उन्होंने पूरी तरह शर्मसार कर रखा है पूरे सूबे को। और साथ ही देखा जाए तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं वे हैं पढ़े लिखे योग्य अभ्यर्थी, जो कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में चयनित हैं और सिर्फ अपना स्कूल आवंटन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बीते अगर बात की जाए, 2 दिन पूर्व शिक्षा निदेशालय पर जाकर अभ्यर्थियों ने इसको लेकर धरना भी किया था और केवल जो अधिकारी हैं उनके आश्वासन पर धरने को खत्म कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना था कि आप यहां पर धरना देकर टाइम वेस्ट ना करें, 1 से 2 दिन में लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसकी अवधि भी आज पूरी हो रही है। कल जो है समाचार चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि कल शाम तक ही यह सूची जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई सूची जारी नहीं हुई है और अभ्यर्थी इसे लेकर कल यानी 9 अक्टूबर को फिर से धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए, आप चाहे अभ्यर्थी हो, आप चाहे कोई आपके छोटे या बड़े भाई बहन शिक्षक भर्ती या अन्य किसी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्वयं एक अभिभावक हो, आपके बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हो, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी पढ़ाई करे या न्यायिक लड़ाई लड़े या फिर सत्ता में बैठे हुए इन सत्ताधारी जो कि तानाशाही कर रहे हैं उनके खिलाफ या उनसे अपनी मांग रखे। आप खुद सोचें, जब एक अभ्यर्थी पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित हो जाता है तो वह किस प्रकार शिक्षक भर्ती में प्रतिवेदन करेगा और किस प्रकार से उन भर्तियों की तैयारी करेगा। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 69,000 सहायक भर्ती वर्तमान सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के मुंह पर स्याही है, जो ये भर्ती क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्ण होने को आ गए हैं, लेकिन मामला अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक सप्ताह का आश्वासन और उक्त भर्ती में 2 बार नियुक्ति पत्र बांट देने की घोषणा और अभी तक जो चयनित अभ्यर्थी हैं सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ बैठे हुए हैं। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार के योग्यताधारी मंत्रियों और योग्यताधारी विभागों को लेकर और सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि यह भर्ती आगे चलकर कब क्लियर हो पाएगी। खैर, हम आगे की अपडेट्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को लेकर और इसमें ग्रेजुएशन के रिजल्ट 15 अक्टूबर से जारी हो जाएंगे और यहां दे रखा है रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रस्नातक कक्षाओं के एडमिशन को लेकर 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लगेगा। इसकी वजह से ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के नतीजे अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जितनी कॉपियां थीं वे चेक हो चुकी हैं, बाकी कॉपियां केंद्रों से मंगवाई जा रही हैं, इस वजह से देरी हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमजेपीआरयू में अभी जो है पीजी कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिस कारण जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है, जिसलिए एडमिशन में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि 15 अक्टूबर से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पीजी के एडमिशन में आगे दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उन बच्चों के लिए जो स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान है कि आखिर कोरोना की महामारी के टाइम में स्कूल कब खोले जाएंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि वह 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को तैयार है। यहां दे रखा है, प्रशासन की हरी झंडी मिलने के साथ ही 15 अक्टूबर से राजधानी में स्कूल खोलने को लेकर बना असमंजस समाप्त हो गया है। बुधवार को स्कूल प्रबंधकों और शिक्षा विभाग की बैठक के बाद प्रशासन ने शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है। फिलहाल 9 से 12 तक की कक्षाओं को ही कड़ी शर्तों के साथ ही चलाने की अनुमति दी गई है। पहले चरण में कक्षा 11 और 12, द्वितीय चरण में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को
चिकित्सा सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। कोरोना के चलते बीते कई महीनों से स्कूल बंद हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लास के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल खोलने की घोषणा के बाद भी राजधानी में कई स्कूल असमंजस में थे। बच्चों की सुरक्षा को फिक्रमंद स्कूल प्रबंधक स्पष्ट दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को डीएम के साथ विद्यालय प्रबंधकों एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में शर्तों के साथ स्कूल खोलने पर सहमति बन चुकी है। स्कूलों के सुरक्षा इंतजामों पर संतुष्ट होकर डीएम ने हरी झंडी दिखा दी है। तो इस प्रकार जो स्कूल हैं वे लगभग 15 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे विधिवत रूप से, और उसके बाद बारी आएगी जो जूनियर और प्राइमरी स्कूल्स हैं। नेक्स्ट अपडेट है आबकारी सिपाही भर्ती के परिणाम को लेकर, और हाईकोर्ट ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। यहां दे रखा है भर्ती के परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को 2 माह में आबकारी विभाग के सिपाहियों की भर्ती का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विजिलेंस जांच में आयोग के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण आयोग अनिश्चित काल तक परीक्षा परिणाम नहीं रोक सकता। आपराधिक कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लगना स्वाभाविक है। कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने आशुतोष दुबे व अन्य की याचिका पर पारित आदेश को संशोधित करने की अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया है। वर्ष 2016 की भर्ती में अनियमितता की जांच व आपराधिक कार्यवाही के चलते आयोग ने परिणाम घोषित करने में असमर्थता प्रकट की। हालांकि पहले आयोग ने कोर्ट को बताया था कि अगस्त 2019 तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब कोर्ट ने परिणाम घोषित करने के लिए आयोग को 2 माह का समय दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। आयोग का कहना है कि विजिलेंस टीम जांच पूरी हो चुकी है। इससे आयोग के खिलाफ भी आरोप लगे हैं। 2 जगहों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें आपराधिक केस कायम हुआ है। आयोग के खिलाफ जांच में पेश फाइनल रिपोर्ट की कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए नए सिरे से विवेचना के निर्देश दिए हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, सरकारें जितनी जिम्मेदार हैं भर्तियों को फंसाने में, वहीं न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर निभाती है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में कोर्ट अभी तक यह निर्णय नहीं ले पाया है कि कट ऑफ एग्जाम के पहले लगाना तर्कसंगत था या एग्जाम के बाद, और अगर एग्जाम के बाद लगाना सही था तो इस पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं दे पाए हैं। तो न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह से लाचार दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि भर्तियां फंसाने में कहीं ना कहीं न्यायपालिका का भी योगदान दिखाई देता है। लेकिन किसी को भी, चाहे वे सरकारें हों, चाहे वे सरकारी विभाग हों, चाहे अदालतें हों, उनको मानसिक प्रताड़ना दिखाई नहीं देती है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं, न जाने कितनी मजबूरियों से गुजर रहे होते हैं अभ्यर्थी, परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब होती है, ऐसे अभ्यर्थियों की सामाजिक स्थिति कितनी खराब होती है, इस पर किसी की निगाहें नहीं जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के नाम पर भर्तियों को फंसा दिया जाता है 2 साल 4 साल, और ऐसे ही भर्तियां लटकी रहती हैं। न जाने कितने ही लोग इसमें आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी से जंग हार जाते हैं। तो ऐसे में शर्म करनी चाहिए नेताओं को भी, और न्यायपालिका को भी इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। और यहां पर दे रखा है उत्तर गलत साबित होने पर ब्लैकलिस्ट होंगे विशेषज्ञ। तो यहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के विशेषज्ञों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके द्वारा उत्तर कुंजी में दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर साबित हुए तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यूजीसी को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि विवादित प्रश्नों के बारे में उनकी राय जानी जा सके। अभ्यर्थी सरिता सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया है। तो यहां पर जो सख्त टिप्पणी की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उनका कहना है कि विशेषज्ञों के अगर उत्तर कुंजी में उत्तर गलत आते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मैं तो कहता हूं ब्लैकलिस्ट छोड़िए, पूरा सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि आजीवन ये किसी काम करने लायक ना रहे ऐसे लोग जो कि अभ्यर्थियों की जिंदगी और मानसिक प्रताड़ित करते हैं और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन्हीं विशेषज्ञों विशेषज्ञों की गलती के बदौलत भर्तियां सालों साल अदालत की चौखटों पर ठोकरें खाती रहती हैं, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ मानसिक प्रताड़ना ही नसीब होती है। तो ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे मंत्रियों और ऐसे विभागों को सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सदा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। इन्हें सैलरी तो छोड़िए, कुछ भी नहीं देना चाहिए ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि मानसिक प्रताड़ना देते हैं अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट अपडेट है 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती नहीं है, 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती है। और इसमें 23 अभ्यर्थी जो थे सफल हुए थे पुनर्मूल्यांकन में। तो ये भर्ती देखिए आप अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है।
लगभग 3 साल से ये भर्तियां अभी तक विवादों में घिरी हुई है और इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ केस में से रिजल्ट आते रहते हैं और नए नए अभ्यर्थी जुड़ते रहते हैं। तो ये मामला है, जो पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इनको आवेदन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी तक इनकी वेबसाइट शुरू नहीं हो सकी है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो परम योग्यताधारी मंत्री महोदय और परम योग्यताधारी सरकारी बेसिक विभाग, जो कि एक भी काम सही तरीके से नहीं कर सकता है। अभ्यर्थी आखिर कहां जाकर अपनी याचना करें, किससे कहें, किससे सुनाएं और किस प्रकार अपना हक मांगें। जब यही अभ्यर्थी अपने हक की मांग के लिए रोड पर उतरते हैं तो इन्हें तोहफे में मिलता है लाठीचार्ज। यानी आप एक तो प्रताड़ित हो रहे हैं, वर्षों से प्रताड़ित होने के बाद आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाती और समस्याएं बताने के लिए अगर आप रोड पर उतरते हैं, इस कोरोना की महामारी में मजबूरी में उतरना पड़ता है, तो आपको मिलता है केवल और केवल लाठीचार्ज। तो ये मामला है 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसमें 23 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थियों को बुधवार से ऑनलाइन जिला वरीयता भरनी थी, लेकिन शाम तक आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू नहीं हो सकी है। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उसे लटका रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पता नहीं कौन से मिट्टी के अधिकारी बने हुए हैं। इनको ना तो शर्म आती है, ना ही अपराध बोध होता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं। पता नहीं किस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली है। इनको एक सप्ताह का अल्टीमेटम समझ नहीं आता है। इनको एक दो दिन का आश्वासन तो ऐसे हो गया है, कुछ मत कहिए, मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। परिषदीय स्कूलों की 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में मूल्यांकन का विवाद हुआ था। कई अभ्यर्थियों का दावा था कि उनकी कॉपियों का मूल्यांकन सही से नहीं हुआ है। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर करीब 600 अभ्यर्थियों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। इसमें 184 सफल घोषित किए गए। उनमें से 23 अभ्यर्थी पहले चरण में सफल हुए। उनका ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम मार्च में ही जारी हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे रोक दिया गया। नियुक्ति न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ वारंट का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद 27 सितंबर को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञप्ति जारी करके 23 अभ्यर्थियों से जिला वरीयता मांगी। सचिव के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को 7 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन जिलों की वरीयता देनी थी। 23 अभ्यर्थी जिला वरीयता देने के लिए शाम तक वेबसाइट शुरू होने का इंतजार करते रहे। परिषद की ओर से कहा गया कि जल्द ही वेबसाइट शुरू कराकर वरीयता ले ली जाएगी। तो आप देख लीजिए, ये है बेसिक शिक्षा विभाग की जो हरकतें, जो कि पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित करते हैं। मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आती, दुनिया के जितने भी एग्जाम हैं उनके रिजल्ट मॉर्निंग में आते हैं, दोपहर में आते हैं, लेकिन वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की, चाहे वो कोई भी नियमावली हो, कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी आंसर की हो, इनका अपडेट रात को 7 बजे स्टार्ट होता है और रात को 10-11 बजे तक इनका रिजल्ट या उत्तर कुंजी आ पाती है। इनकी प्रक्रिया पूर्णतः गलत है और इस हिसाब से देखा जाए तो इस विभाग को बंद कर देना चाहिए और कोई नया विभाग खोलना चाहिए। इनके जो परम योग्यताधारी जो अधिकारी हैं, इनको तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। अगर भविष्य संवारना है, भर्तियां अगर क्लियर करनी है, या तो रोजगार देना नहीं है तो क्लियर मना कर दें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट अपडेट है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से, और इसमें 4000 से अधिक पदों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति होनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का न्यूज जॉब वाला जो पोर्टल है वो है, और ऐसा लगता है कि सरकार ने ये वाला जो कॉलम है ये बुक कर रखा है। आजकल रिसेंटली देखने को मिल रहा है, डेली कुछ ना कुछ भर्तियां निकल रही हैं। विज्ञप्ति का कोई अता पता नहीं है, भर्ती कब आएगी, कैसे होगी, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये वाला जो आर्टिकल है, डेली वैकेंसी के नाम पे भरा हुआ मिल जाएगा। तो ये स्थिति है अखबारों की। अखबारों में विज्ञप्ति दिखा दी जाती हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से ये समझने लगे कि हाँ भर्तियां आने वाली हैं, बहुत जल्द आपको भर्तियां मिलेंगी, और उसकी प्रिपरेशन में बिजी हो जाएं, ताकि अब जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो ना तो पुरानी भर्तियों के बारे में सवाल कर सकें और ना ही जो भर्तियां सालों साल से लटकी हुई हैं उसके बारे में प्रश्न कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को फंसाने का तरीका है। ये भर्तियां तो अखबार में रोज दे देते हैं, लेकिन इनकी विज्ञप्ति, इनका शेड्यूल, इनकी नियुक्ति, इसके संबंध में कोई जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल ये भर्तियां हैं 4000 पदों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 4000 से अधिक फार्मासिस्टों के पदों को सरकार शीघ्र ही भरने जा रही है। विभाग में कुल 11,896 स्वीकृत पदों में से इस समय 4000 से अधिक पद रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में फार्मासिस्टों के कुछ और पद खाली पड़े हैं, जिसका ब्यौरा मंगाया जा रहा है। इसके बाद सभी रिक्त पदों का संकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो योग्यता है इसकी मिनिमम वो है इंटरमीडिएट विज्ञान एवं फार्मेसी में 2.5 वर्ष का डिप्लोमा। तो आपको बहुत जल्द ये पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। यदि सब कुछ सही रहा तो इसमें नियुक्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है राजकीय इंटर कॉलेजों में चयनित 3,317 शिक्षकों को लेकर, और इनको नियुक्ति पत्र 16 तारीख को मिलने जा रहा है। चलिए, किसी को तो कुछ मिलने जा रहा है।
राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए शिक्षक गुरुवार तक आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए 3317 सहायक अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग ने किया है। इनकी तैनाती के लिए वेबसाइट 26 सितंबर से खोली गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि शिक्षकों द्वारा वरीयता क्रम के अनुसार स्कूल चयनित किए जा रहे हैं। कला, हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषयों के अध्यापकों के अलावा बाकी सभी शिक्षकों को स्कूल चुनना है। तो ये अपडेट हो गए राजकीय इंटर कॉलेजों के चयनित शिक्षकों को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है रेलवे के बारे में। और रेलवे में जैसे कि अधिकतर अभ्यर्थी चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं, तो यहाँ एक आरटीआई का न्यूज़ दे रखी है। यहाँ दे रखा है बीते 3 साल में पूर्वोत्तर रेलवे में 9000 नौकरियां खत्म की गई हैं। निजीकरण के खिलाफ रेलवे यूनियनों ने आंदोलन का बिगुल यूं ही नहीं फूका है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे तमाम विभागों में स्थायी रूप से सरेंडर किए जा रहे पदों को लेकर आरटीआई के थ्रू पता चला है कि पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले 3 साल में अलग अलग विभागों में 9366 पद ही खत्म कर दिए गए हैं। वहीं शुरू की गई एक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पिछले कुछ वर्षों से पूर्वोत्तर रेलवे में तेजी से पद खत्म किए जा रहे हैं। दूसरी ओर रिक्त पदों पर तैनाती में उदासीनता बरती जा रही है। 2017-18 में सहायक लोको पायलट के करीब 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, तो लेकिन पूरी नहीं हो पाई। विभागीय परीक्षा के जरिए ग्रुप डी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 2018 में शुरू प्रक्रिया अभी भी लटकी है। वहीं रेलवे में स्वीकृत के सापेक्ष करीब 25% पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं ये आरटीआई से एक जानकारी निकल के आई है, जहां पर 3 वर्ष में पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 9000 पदों को खत्म कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए जो एनटीपीसी का एग्जाम है और साथ ही जो अदर रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी के होने वाले हैं, उसको लेकर अभी तक संस्था तय नहीं कर पाया है रेलवे विभाग। तो ये स्थिति है जॉब को लेकर। आप खुद देख लीजिए सरकार युवाओं को लेकर कितना उदासीन है। भर्तियों को लेकर बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। जो भर्तियां पहले से पेंडिंग है उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये हो गई आज 8 अक्टूबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।